दोस्तों आज का जो सवाल रहने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रहने वाला। दोस्तों ये सवाल आप पहले वीडियो को पॉज करके लगाने की कोशिश करना, तब आपको समझ में आ जाएगा ये सवाल कितना इंपॉर्टेंस है। तो सवाल क्या कह रहा है कि इफ p की पावर q माइनस q की पावर r बराबर p प्लस q की पावर r माइनस q है, और यहाँ दिया गया साफ साफ शब्दों में कि p बड़ा है r से और r बड़ा है q से, एंड ये जो PRQ है ना वो बिलोंग करता है प्राइम नंबर में, जहां की लेस देन 11 यानी कि लेस देन 11 से प्राइम नंबर में बिलोंग करता है p और r और q की वैल्यू। देन आपको बताना ये है कि p प्लस q इज इक्वल टू। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ सबसे पहले इस सवाल में आप पकड़ोगे क्या? आप कहोगे कि प्राइम नंबर क्या होता है। आप कहोगे ऐसा नंबर जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं घटे। यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि p r और q की जो वैल्यू है ना वो 11 से कम के प्राइम नंबर की है। आप मुझे तो 11 से कम प्राइम नंबर क्या होता है आप कहोगे सबसे पहला प्राइम नंबर कितना होता है आप कहोगे 2, इसके बाद में कहोगे 3, इसके बाद में क्या होता है 5, इसके बाद में होता है 7। अब 9 मत कह देना, 9 के बाद में क्या होगा 11, यानी कि 2, 3, 5, 7 और 11 होता है। लेकिन आपको 11 से कम चाहिए, यानी कि यही p और r और q की वैल्यू हो सकती है। आपको पता है, आप मुझे तो आपके सामने कितने नंबर दे रखे, आपको कोई 4 नंबर दे रखे ना, और आपको साथ साथ ये दे रखा कि p जो है वो r से बड़ा है और r जो है वो q से बड़ा है। यहाँ देखो कंडीशन कितनी पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे सबसे पहले अगर मैं p की वैल्यू मानता हूँ ना, p की वैल्यू अगर मैं 7 मान लूँ और r की वैल्यू मैं 5 मानता हूँ और q की वैल्यू मैं मानता हूँ 3, पहली कंडीशन कन्फर्म। अब दूसरी कंडीशन यहाँ क्या हो सकती है? आप कहोगे बहुत ध्यान से, अगर मैं p की वैल्यू क्या मानता हूँ आप कहोगे 5 मान लेता हूँ और q की वैल्यू मैं मानता हूँ 3 और इसकी वैल्यू मानता हूँ मैं r की वैल्यू क्या मानता हूँ आप कहोगे 2 मान लो, तो भी बात कन्फर्म है। कन्फर्म। एक कंडीशन और हो सकती है। आप मुझे तो अगर आप p की वैल्यू 7 मानते हो ना और q की वैल्यू अगर आप कहोगे 3 मान लो, ठीक है, r की वैल्यू 3 मान लो और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब एक कंडीशन और हो सकती है। आप कहोगे अगर मैं p की वैल्यू अगर मान लो 7, ठीक है, p की वैल्यू अगर मैं 7 मान लेता हूँ, अगर मैं कहूँ r की वैल्यू अगर मान लो 5, ठीक है, और मैं कहूँ q की वैल्यू मान लो 2, ये सारी कंडीशनें हो सकती हैं। अब इससे ज़्यादा कंडीशन तो होंगी नहीं। आप मुझे तो आप चेक कर लो ना, आपके सामने 4 ही कंडीशन तो है, एक कंडीशन सही हो जाएगी तो उसी से हम चेक कर लेंगे आंसर। आप मुझे तो सबसे पहले आंसर आपकी कंडीशन दे रखी 7, 5 और 3, यानी कि p की वैल्यू 7 है। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ 7 रखता हूँ ना, p की वैल्यू 7 रखो और p की पावर क्या है q की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 3 है, ठीक है, माइनस का q कितना है 3 की पावर r यानी 3 की पावर 5 हो जाएगा, बराबर जो दे रखा p प्लस q, यहाँ p प्लस q कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 की पावर जो होगा वो कितना होगा r माइनस q। r की वैल्यू यहाँ 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 2 हो जाएगा। 7 की पावर 3 होता है कितना आप कहोगे 343 होता है। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 5 कितना होता है आप कहोगे 3 3 9 27 81 243, यानी कि 343 में अगर 243 जाएगा कितना बचेगा 100, और इधर क्या है 10 का स्क्वायर यानी कि ये भी 100 है। हमको पहली ही कंडीशन मैच कर गई। इसका मतलब जो आंसर होगा वो होगा p की वैल्यू हमारी 7 होगी और r की वैल्यू 5 होगी और q की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। आप कह रहे हो कि ये सभी चेक करने की जरूरत है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाकी सभी एक भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। जब एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, आपको चाहिए p प्लस q की वैल्यू, p प्लस q की वैल्यू कितनी है 7 3 10, यानी कि आपको जो आंसर होना चाहिए वो 10 मिलना चाहिए। आप रख के देख लो ना। आप कहोगे r की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, पहले ऑप्शन देखते हैं। r की वैल्यू मैंने 5 रख ली और r माइनस q मतलब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, यानी कि 5 दूना कितना आ रहा है 10 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।